अस्सलाम वालेकुम। जैन बार लैब में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक दो चीज़ें शेयर करने लगा हूँ। मोबाइल है मेरे पास आईटेल और ये फुल चार्ज है। अगर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं तो सप्लाई ट्रिप कर जाती है। मोबाइल डेड हालत में रिसीव किया है। अगर मोबाइल फुल चार्ज हो तो फिर मोबाइल ऑन नहीं होता। अगर थोड़ा कम चार्ज हो तो मोबाइल ऑन हो जाता है, हाफ चार्ज हो तो मोबाइल ऑन हो जाता है। बैटरी की टाइमिंग नहीं रहती। तो ये जो मोबाइल है इसको आप सिंपली मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो। मेरे पास एनालॉग मल्टीमीटर है जिसको सुई वाला कहते हैं, मैंने काफ़ी इस्तेमाल किया है। लेकिन डिजिटल मल्टीमीटर का तरीक़ाकार भी सिंपल है, अगर वो चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें कि ये जो मीटर है ये मैं इसके दोनों प्रोब जो है वो कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देखें मीटर जो है वो फुल चल रहा है। इसको फुल चलना कहते हैं एनालॉग मल्टीमीटर के हिसाब में, यानी कि डायरेक्ट काम कर रहा है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये जो है ब्लैक प्रोब जो है इसको मैं यहाँ पर कॉमन, ये जो पतरी है ये कॉमन है सिम जैकेट की, इस पर रख लेता हूँ। तो हम यह पॉइंट चेक करते हैं। तो जिस पॉइंट पर इस तरह डायरेक्ट मीटर काम कर रहा है ये कॉमन पॉइंट है, ग्राउंड है। और यह जो पॉइंट है ये वाला, इस पर भी आप देखें मीटर उतना ही काम कर रहा है। ये पॉइंट तो पॉजिटिव का है लेकिन ये शार्ट हुआ है। अब इस शार्ट को कैसे ख़त्म करना है? फुल शार्ट है। अगर हम इसके साथ मोबाइल की बैटरी लगाते हैं तो मोबाइल ऑन नहीं होता। तो जो भी डबल आईसी बैटरी हो, अगर आप उसके सामने से जो ये पॉइंट्स होते हैं, इधर इस पे प्लस माइनस लिखा हुआ है, अगर ये चिमटी के साथ मिला भी देंगे तो ओरिजिनली अगर डबल आईसी बैटरी है तो उसका कुछ भी नहीं होगा। तो अगर बैटरी कनेक्ट करते हैं तो तब भी मोबाइल जो है वो ऑन नहीं होता। अगर सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो ट्रिप कर देता है। इसको क्लियर करने का तरीका क्या है? बहुत आसान है। ये मोबाइल है, आपने कोई भी एक बड़ी सी बैटरी ले लेनी है और उसके ऊपर का जो ये सर्किट है, चिप जो है वो उतार देनी है। तो इस तरह दो पॉइंट निकल आएंगे। अब ये जो पॉइंट है इसका, जो ये पॉइंट है ये प्लस है, और ये पॉइंट है जो ये इसका कॉमन है, माइनस है। तो आप इस तरह कह सकते हैं। तो अब ऐसे करना है कि ये जो जमा का पॉइंट है इसको इसी तरह, यानी कि जिस तरह मैंने बैटरी के प्लस माइनस आपको बताएं, इसी तरह आपने इसको कनेक्ट करना है। यानी कि यहाँ पर आप देखें कि ये पॉइंट जो है यहाँ पर मैं ये कवर में जो ये पतली लगी हुई है इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, और दूसरा पॉइंट जो है वो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ जमा के पॉइंट से। तो ऐसा करने से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मोबाइल के कवर वगैरह नहीं उतारने पड़ते। अगर हल्की सी शार्टेज हो, कोई कैपेसिटर वगैरह है, कोई ऐसा शार्ट हुआ हो, तो वो शार्टिंग इसी तरह ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक बार ही सिर्फ आपने चेक करना है। अगर ऐसा करने से ख़त्म ना हो तो आप फिर मोबाइल को ओपन कर लें और ओपन करके चेक करें। तो मैंने इसको एक दफ़ा टच किया है, तो अब दोबारा उसी तरीके से चेक करते हैं कि यह जिस तरह कॉमन पॉइंट है तो मीटर फुल चल रहा है, जबकि ये पॉइंट जो है इस पर भी मीटर जो है वो फुल काम कर रहा है। ये इस साइड से इसका ये जो इनर पैड है ये मैं हटा देता हूँ। मोबाइल में आईसी शार्ट हो सकते हैं, कैपेसिटर शार्ट हो सकते हैं, और मोबाइल में जो डायोड और ज़ेनर लगे होते हैं वो शार्ट हो सकते हैं। ये एरिया है, यहाँ पर मुझे कोई 3 कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं, जबकि ये जो कैपेसिटर है ये वी चार्ज का है। इसको शार्ट भी कर दें तो उससे मोबाइल शार्ट नहीं होगा। तो ये जो कैपेसिटर हैं इन पर एक नज़र करनी है हमने। ये जो कैपेसिटर हैं, तो यहाँ पर आप देखें वी बैट का पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, अगर आप यहाँ पर गौर करें तो उसी तरीके से इस बैटरी को मैं यहाँ पर ये जो कॉमन पॉइंट है यहाँ से इसको टच कर रहा हूँ, और दूसरा जो बैटरी का पॉइंट है जमा का, वो मैं वी बैट जो लिखा हुआ है उससे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी चेक करते हैं। ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर ये, और ये साथ में ये कैपेसिटर है, तो मैंने उनको
पेस्ट लगा दिए ताकि अगर कोई कैपेसिटर गर्म हो तो पेस्ट पिघल जाएगी, पता चल जाए। तो यहाँ से दोबारा मैं इसको इस तरह चेक करता हूँ। तो आप देखें कि यह जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट हुआ है। तो अगर हम पहले ये कवर वगैरह उतार देते तो मोबाइल जो है कवर वगैरह उतर जाए तो ऐसे लगता है यानी कितना रिपेयर हुआ है। अब यहाँ पर इसका ये मसला हमें मिल गया है, तो इसको रिमूव करने से शॉर्ट ख़त्म हो जाएगी। फिर हम मोबाइल को ऑन करके चेक करेंगे। तो ये जो कैपेसिटर है इसको रिमूव करने के लिए सिंपल आप चिमटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कैपेसिटर जो है वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है, छोटा सा कैपेसिटर था, मैंने उसको रिमूव किया है। फिर हम दोबारा मल्टीमीटर से उसी तरीके से चेक करेंगे। ये देखें कि पॉइंट ये कॉमन है और ये जमा का पॉइंट है। तो आप यहाँ पर देखें कि इसकी वैल्यू जो है वो अब डायरेक्ट उतनी नहीं रही जितनी पहले इसकी वैल्यू थी। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो ठीक हो गई है। यानी कि अगर कोई मोबाइल सही फ़ोन जिस तरह होता है शॉर्ट ना हो तो उसकी वैल्यू जो है वो इस तरह आती है कि यहाँ पर देखें ये कॉमन पॉइंट है, इसकी फुल वैल्यू होगी, और ये पॉजिटिव का पॉइंट है तो इसकी वैल्यू जो है वो इस तरह, मीटर थोड़ा सा कम काम करता है उस पर, तो यह जमा का पॉइंट है। अगर आप लफज ब लफज या मतलब एक डिप्लोमा की सूरत में जाएं तो आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह काम जो है स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है, जिस तरह शॉप पे काम किया जाता है उस तरीके से, तो ज़्यादा बेहतर से समझ आ जाती है। तो अब ये जो मोबाइल है इसकी एलसीडी रिमूव की हुई है, एलसीडी हम इसमें नहीं लगाएंगे। तो आइए इस मोबाइल को नई एलसीडी लगा देते हैं। आसानी के लिए आप एलसीडी को अगर दोनों साइड से शोल्ड कर लें इस तरह, ये जो एलसीडी के पॉइंट्स हैं इनको आप इस तरह यहाँ पर रखें और एलसीडी वाली साइड से आप काविये को स्लाइड करें इस तरह, तो एलसीडी जो है वो शोल्ड हो जाएगी। तो अब इस मोबाइल को सप्लाई से कनेक्ट करके ऑन करते हैं। ये इसका पावर बटन है। तो आप देखें कि मोबाइल जो है वो ऑन हो चुका है। अच्छा, मोबाइल तो हो गया ठीक। ये जो बैटरी है ये आप देखें ये शॉर्ट किलर का काम कर रही है, जबकि शॉर्ट किलर अगर आप मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं तो कई हज़ार रुपए की आइटम है। तो इस तरह आप बैटरी को यूज़ कर सकते हैं। आपके सामने मैंने इस्तेमाल किया है, अगर आप एहतियात से इस्तेमाल करेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। बाज़ दफ़ा कमेंट्स आते हैं कि इस तरह बैटरी टच करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई 15 साल से तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी तक तो मेरे साथ कुछ हुआ नहीं, तो उम्मीद है आपको भी कुछ नहीं होगा। तो इस तरह आप मोबाइल की शॉर्ट क्लियर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।